हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी 2026 में जितने भी करंट अफेयर्स है ना, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये उसका पार्ट 2 है। इसी तरह हम लोग लगभग 15 अप्रैल तक जितना भी करंट अफेयर्स होगा, इंक्लूडिंग स्टैटिक होगा, स्टैटिक के साथ उसको कनेक्ट करके जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोला था पार्ट 1 में कि हम लोग लगभग 100 एमसीक्यू एक बार में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो लगभग 40 से 50 एमसीक्यू जितना भी होता है, 3 या फिर 30 मिनट में या फिर 45 मिनट में जितना भी एमसीक्यू होता है उसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आज का हमारा, तो यहाँ पे है, रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL में आयोजित संगोष्ठी का विषय क्या था। तो बेसिकली संगोष्ठी का मतलब होता है सेमिनार। तो यहाँ पे NUSRL में सेमिनार हुआ था, उसका विषय था 75 ईयर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका क्या था, एज इन थीम था, उसमें ये फोकस्ड था। दूसरा क्वेश्चन जो है बेसिकली, किस विश्वविद्यालय में आयोजित झुनझुन महोत्सव में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये रांची विश्वविद्यालय में है। रांची यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट करता है अपना 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया है कि दोनों भाषा के फ्रेंड्स के लिए, मतलब दोनों भाषा के स्टूडेंट्स के लिए एज इन समझ में आई ये चीज़। ठीक है, देखो यहाँ पे आइडिया ड्राइव 2025, ठीक है, बेसिकली 2025 के तहत स्टार्टअप के लिए चयनित प्रत्येक टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो बेसिकली ये कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ईच सिलेक्टेड स्टार्टअप को एज इन 1 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद 10वीं पैन IIM वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये IIM रांची में किया गया था। कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली IIM रांची में हुआ था। ये क्या है, वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक है, उस पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों की कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा किस संस्था द्वारा ली जाएगी, मतलब कौन करता है। ये JCERT किया जाएगा। ठीक है, NCERT नहीं करेगा। ठीक है, JCERT जो है बेसिकली ये झारखंड साउंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये बेसिकली क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एग्जाम क्लास 8, 9 और 11 के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ग्लोबल ब्रिक्स यूथ डायलॉग 2025 का ऑनलाइन आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। तो रांची यूनिवर्सिटी ने ब्रिक्स यूथ डायलॉग बेसिकली करवाया था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ग्लोबल ब्रिक्स यूथ डायलॉग 2024 रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान द्वारा किस नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। तो आदिवासी नीति, तो ड्राफ्ट ट्राइबल पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर किया गया। क्या, आदिवासी नीति जो मुंडा जनजाति शोध संस्थान द्वारा करवाया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, IIT धनबाद के डॉक्टर आशीष सिद्धार्थ ने किस सर्जरी के लिए रोबोट तैयार किया है। ये बेसिकली आँख की सर्जरी के लिए। ठीक है, ऑक्यूलर आँख सर्जरी के लिए रोबोट डेवलप किया गया है, जिसको हम लोग ऑक्यूलर आई सर्जरी भी बोलते हैं। ये धनबाद के IIT ISM के डॉक्टर आशीष सिद्धार्थ नाम है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, BIT मिश्रा को किस विषय पर कोर रिसर्च ग्रांट प्राप्त हुआ है। तो ये वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए, वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है ना, उसके लिए ग्रांट रिसीव मिला है। रिसाइकलिंग के लिए किसको मिला है, तो BIT मिश्रा रांची को मिला है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिले में किस सुविधा की स्थापना की घोषणा की है। तो ई-लाइब्रेरी जो है बेसिकली सेटअप किया जाएगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना झारखंड में, उसमें ई-लाइब्रेरी सेटअप किया जाएगा। ये हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जो हमारे CM है, उनके द्वारा बोला गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CM का नाम आ रहा है ना इसमें, इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में लगभग कितने लोग इंश्योरेंस के दायरे में आते हैं। तो 70 लाख, सिर्फ 70 लाख जो है वो पीपल वो इंश्योर्ड हैं झारखंड में, बहुत कम है ना। झारखंड के वित्त मंत्री के अनुसार राज्य के विभिन्न सेवाओं में कितने पद रिक्त हैं। तो लगभग 1.60 लाख पोस्ट जो है ना अभी झारखंड में वो खाली है, सरकारी बोला जा रहा है। ठीक है, उस पर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, टाटा जू जो है में हाल ही में किस जीव की संक्रमण से मौत हो गई है। तो ये
कृण मृग, ब्लैक बग, ये ब्लैक बग जो है वो बेसिकली ये इन्फेक्शन के कारण टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में उनका डेथ हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो जा रहा है जब मैं पीडीएफ बना रहा हूँ ना। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे, अबुआ आवास योजना की उस मुख्य विशेषता की पहचान करें जो इसे अन्य आवास योजना से उत्कृष्ट बनाती है। तो इनमें 3 कमरों के साथ एक रसोई और स्वच्छ घर उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले कितना था, 2 रूम था, है ना, एज इन प्रधानमंत्री नहीं, ये मतलब आवास योजना में जो पहले सेंट्रल जो आवास योजना चलाती है ना, तो उसका नाम क्या है, आप अगर मुझे बता सकते हो तो बता देना, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उसमें उसके अलावा आप देखोगे तो ये हाँ, इंदिरा गांधी आवास योजना जो होता है ना, तो उसमें एज इन 2 रूम मिलते थे, लेकिन यहाँ पे अबुआ आवास योजना में बेसिकली एज इन 3 रूम मिलेगा। ठीक है, उस मुक्त विशेषता की पहचान करें जो इस अन्य आवास योजनाओं में उत्कृष्ट बनाई जाती है। तो इसमें 3 कमरे हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है 3 रूम हाउस विद अ किचन मेकिंग इट अ सुपीरियर। ये बेसिकली कुछ महीनों पहले सीएम ने एज इन गुहार लगाई थी कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, मैंने हमें और भी फंड चाहिए, तो एज इन सेंट्रल की तरफ से मना हो गया था। ठीक है, तो मना हो गया था, तो एज इन हेमंत सोरेन सरकार ने अपने से एक नया आयोजन मतलब एक नया योजना स्टार्ट किया जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। ठीक है, ये मैंने करंट अफेयर्स वाले सीरीज में पढ़ाया है, आप इसको प्लीज़ एक बार जाकर देखोगे, उससे 100% क्वेश्चन भिड़ेगा। ठीक है, अगर हो सकता था जरूर देखो। उसके बाद देखो, सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 लाख लाभ यात्री छात्र को कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंट बोल रहा है। ठीक है, एक लाभार्थी छात्र को कितना मिलेगा। देखो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन एज एन आपके लिए मैंने हिंदी में ही लेके आया, क्योंकि देखो मैक्सिमम मांग जो मुझे है वो हिंदी में ही आ रहा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन जो है हिंदी में ही फ्रेम कर रहा हूँ। और जो स्टेटमेंट जो ये इंग्लिश में इसलिए रहता है कि इनकेस अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस में है। ठीक है, तो सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत एक लाभधारी छात्र को कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ये 40,000 रुपये, टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो 40,000 रुपये दी जाएगी। उसके बाद गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च विद्यालय के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि लोन जो है वो निर्धारित की गई है। तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च विद्यालय के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए एज इन निर्धारित लोन के द्वारा की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखो, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन वर्गों के छात्रों को किया जाएगा। ये बेसिकली शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, एसटी, ठीक है, ये बेसिकली कवर करेगा एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले छात्रों को बेसिकली ये कवर करेगा। ठीक है, मरांग गोम के, है ना, बाहर जाने वाला, ये मैंने आप करंट अफेयर्स में समझाया है मैंने कि जिन बच्चों को मतलब कुछ चुनिंदा बच्चों को बाहर भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, बेसिकली यूके भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे बिरसा हित, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। तो बिरसा हरित ग्राम योजना का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करना कैसे है। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली प्रमोट करता है फ्रूट प्लांटेशन। क्या करता है, फलदार पौधे जो होते हैं ना, फ्रूट प्लांट्स, उसको एज ए लगा कर ग्रामीणों के लिए स्थायी आय का स्रोत बना रहा है। ठीक है, स्थायी आय का स्रोत बना रहा है, मतलब एज एन इनकम फैसिलिटी, रूरल इनकम फैसिलिटी ये बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत किन्हें परिवार सेवा में 100% छूट मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों को, मान्यता प्राप्त आंदोलनकारियों, छात्रों को और दिव्यांग को एज इन क्या मिलेगा, ये छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत विधवा और दिव्यांग महिलाओं को कितनी सब्सिडी अनुदान दी जाएगी। 90% सब्सिडी जो है बेसिकली दी जाएगी टू विडोज एंड डिसेबल्ड वुमेन्स को। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी 2025 से लाभार्थी महिलाओं को प्रति वर्ष कुल कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो 30,000 प्रति वर्ष कितनी दी जाएगी, तो 30,000 एज एन दी जाएगी एज एन एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विधवा पूर्व निर्वाहित योजना, मतलब विडो रीमैरिज होता है ना, उसको बोल रहा है। तो विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि देने का
मिला है ये 2 लाख रुपये एज इन इंसेंटिव अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा दिया जाएगा अगर वो फिर से शादी करते हैं तो। कुछ निर्धारित टाइम है कि मतलब उनके हस्बैंड के डेथ के कितने दिन बाद आपको शादी करनी है तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा कोर्स कर रही छात्रों को प्रति वर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये डिप्लोमा वर्ष जो कर रहे होंगे उनको 15,000 रुपये एज इन स्टूडेंट जो है वो रिसीव करेगा, 15,000 पर ईयर। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो, फिर से आ गया यहाँ पे प्रश्न 1, तो झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मतलब देखो टॉपिक वाइज है, ठीक है, ये बेसिकली ना सब्सिडीज जितने थे ना उसके लिए था, मैंने यहाँ पे सब हेडिंग नहीं दिया है, अदरवाइज आपको वो समझ में आ जाता। कोई नहीं, जो पीडीएफ अपलोड होगा ना तो उसमें हो सकता है कि मैं सारा एज इन सब हेडिंग दे दूंगा कि ये किसके किसके लिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आ गया है कि जितने भी खनिज होते हैं या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं ना उसका क्वेश्चन आएगा आप, ठीक है, बेसिकली एनर्जी सेक्टर में होगा सारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PVUNL की पहली यूनिट ने कितने मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू किया है, तो ये 800 मेगावाट बेसिकली स्टार्ट किया है पावर जनरेशन, ठीक है। उस झारखंड में वर्तमान में लोकायुक्त के पद में कितने मामले लंबित है, मतलब अभी फिलहाल पेंडिंग है, तो 3256 मामले जो है ये पेंडिंग है, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। नेगेटिव वाला गवर्नमेंट के नेगेटिव वाला नहीं पूछता है जल्दी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची से कहाँ के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है, ये रायपुर। अभी तक टोटल कितने वंदे भारत चलते हैं, 4 चलते हैं ना, देख लोगे आप कितने वंदे भारत चलते हैं। लेटेस्ट जो है बेसिकली ये कहाँ से चलेगा, रांची टू रायपुर। प्रपोजल जो है बेसिकली वंदे भारत ट्रेन के लिए रांची से रायपुर के लिए है। वर्तमान में रांची में से कुल कितने वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन होता है, ये 3 चलते हैं बेसिकली, करेंटली 3 वंदे भारत ट्रेन जो है अप्रोड करते हैं रांची से। उसके बाद देखो यहाँ पे अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन योगासन का आयोजन कहाँ किया गया था, ये बेसिकली जमशेदपुर में। अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन योगासन का आयोजन जमशेदपुर में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के किस वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दे दिया है, ये सरंडा वन जो है बेसिकली इसको एज इन क्या वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का दे दिया है, मतलब निर्देश दे दिया। ये कहाँ पे है, ये साहिबगंज में है, ठीक है, साहिबगंज वाले रीजन में है। उसमें देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट किया सरंदा फॉरेस्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस जिले में नई जंगल सफारी की शुरुआत की गई है, तो लातेहार जो नेतरहाट में है उसमें एज इन जंगल सफारी, न्यू जंगल सफारी जो है स्टार्ट किया गया लातेहार इन नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल डिवीजन के कितने स्टेशन का पुनर्विकास होगा, तो टोटल अभी 15 स्टेशन जो है बेसिकली विकास रीडेवलपमेंट किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। अमृत भारत स्टेशन जो योजना का नाम है, उससे 15 स्टेशन जो है झारखंड के उसको दिन फिर से बनाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, झारखंड हाई कोर्ट की रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो जस्टिस सूर्यकांत, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस सूर्यकांत जो है वो चीफ गेस्ट थे रजत जयंती के समारोह में, ठीक है। मतलब झारखंड का एज इन 25 ईयर्स हो गया होगा ना उसके हाई कोर्ट का, तो उसी के उपलक्ष्य में एज इन जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एज इन चीफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, चीफ गेस्ट बने थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान दोगे। झारखंड के स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्कूलों के कितने दायरे में पीली लाइन खींची जाएगी, 100 गज लाइन में, स्कूल से 100 गज के लाइन में आप बेसिकली यहाँ पे तंबाकू वाले कोई भी पदार्थ नहीं बेच पाओगे, ठीक है। 100 यार्ड्स बाउंड्री विल बी मार्क्ड टोबैको फ्री। यहाँ पे देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में झारखंड ने किस टीम को हराकर पहली बार खिताब जीता, ये तो हरियाणा होगा, ईशान किशन ने बहुत ज़बरदस्त खेला था, तो झारखंड ने डिफीट किया हरियाणा को और जीता पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल। बेसिकली ट्रॉफी सीरीज भी एज इन ईशान किशन ही रहे थे, ठीक है। रांची में आयोजित चौथा साउथ एशियन एथलेटिक्स, ठीक है, सॉरी फिर से मैं बोल देता हूँ, साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, सीनियर फेडरेशन चैंपियनशिप जो है 2025 का शुभांकर मैस्कॉट क्या था, तो क्या था, डालमा था। मैस्कॉट ऑफ साफ सीनियर सिटीजनशिप 2025 इन रांची वॉज डालमा, ठीक है।
फेडरेशन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम में झारखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 गोल्ड मेडल जो है बेसिकली 38 नेशनल गेम में झारखंड ने जीते हैं। ये 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ था बताओ? मतलब इनकेस अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आईपीएल ऑक्शन 2026 में झारखंड के खिलाड़ी सुशांत मिश्रा को किस टीम ने 90 लाख रुपए में खरीदा है? तो राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन के टाइम पीरियड में, जो 2026 का ऑक्शन जो भी प्रेजेंट टाइम में आईपीएल चल रहा है ना, उसमें झारखंड के खिलाड़ी सुशांत मिश्रा ने 90 लाख में खरीदा है। राजस्थान रॉयल्स बॉट सुशांत मिश्रा 90 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। दिसंबर 2025 में रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का उद्घाटन किसने किया था? तो कल्पना सोरेन ने 2025 के रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का उद्घाटन किया है। कल्पना सोरेन इनॉग्रेटेड द वुमेन हॉकी इंडिया लीग सीजन 2 इन रांची। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अगस्त 2025 में झारखंड ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो हरियाणा को हराकर झारखंड ने 15th हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीता है, जो कि अगस्त में हुआ था। ठीक है, बेसिकली झारखंड डिफीटेड हरियाणा टू विन जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ट्राइथलन पूरा करने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति अपूर्व आनंद थे। अपूर्व आनंद बिकेम्स झारखंड्स फर्स्ट आयरन मैन ट्राइथलॉन फिनिशर। ठीक है, ये नीचे क्यों आ गया ऐसा पता नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 38 देखिए। राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में झारखंड किस स्थान पे है? तो 17th रैंक में है इन मेडल टैली इन 38 नेशनल गेम। टोटल गोल्ड कितना है? 7 गोल्ड है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया। सारा चीज़ कवर हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ कि वही चीज़ ना फिर से क्वेश्चन के तौर पर वो आ ही रहा है, और जो आ रहा है उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ, तो एज एन आपको रिकॉल भी हो जा रहा है। उसको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो अनुकूल रॉय को। अनुकूल रॉय जो है बेसिकली इनको अवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। मनीला फिलीपींस में आयोजित 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की खिलाड़ी कौन है? तो रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे एज इन गोल्ड मेडल जीतती है इन एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप। क्या नाम है? रूपा रानी तिर्की एंड लवली चौबे। आपको याद रखना होगा ये सब चीज़। ठीक है, एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप जो फिलीपींस मनीला में हुई थी ना, एज इन कैपिटल है, तो वहीं पे जीता गया था। फिलीपींस का कैपिटल मनीला है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। जनवरी 2026 में आयोजित 9वीं एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के रोहित राज गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ गुप्ता होना चाहिए ना, गलती हो रहा है। तो ये कांस्य पदक। ठीक है, रोहित राज गुप्ता वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनको एज इन कौन सा पदक मिला है? तो ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित भी किया गया? तो सलीमा टेट्टे। सलीमा टेट्टे बिकेम कैप्टन एंड रिसीव द अर्जुना अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 का अर्जुना अवार्ड एज इन सलीमा टेट्टे को मिला है। ठीक है, तो झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी है ये। क्या है? हॉकी खिलाड़ी, बहुत पॉपुलर है ये, है ना। इनको एज एन अर्जुन पुरस्कार दैट इज अर्जुना अवार्ड भी मिला है 2024 में। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आता है, कोई और टॉपिक चेंज हो गया है। देखो, झारखंड इलेक्ट्रिकल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत 10 एकड़ में पार्क बनाने का पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो 7 करोड़ रुपए एज इन सब्सिडी दी जाएगी। पॉलिसी जो है बेसिकली क्या करेगा कि आप अगर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एज इन इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, है ना, छूट दी जाएगी सरकार के द्वारा। अगर आप बेसिकली देखोगे यहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन में बनाते हो तो 7 करोड़ रुपए एज इन आपको क्या मिलेगा? सब्सिडी मिलेगा। ये और भी अलग अलग है कि अगर आप इतना बनाते हो, मतलब 10 एक मतलब डिफरेंट है कि जैसे कि यहाँ पे है ना, ये 10 एकड़ ज़मीन, तो इससे कम अगर बनाते हो 2 एकड़ में भी शायद है, अगर होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, है ना।
चलो कोई नहीं, बता देंगे अगर मिलता है तो विल लेट यू नो, ठीक है। हाँ, 10 एकड़ में 10 एकड़ के 5 यूनिट हो गए, 15 एकड़ के 6 यूनिट क्षमता और 25 एकड़ के 8 यूनिट हो गए, ठीक है। मतलब 14 पॉइंट मतलब ऐसे ही है, देखो मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो चलो ठीक है, आप एक बार ना गूगल कर लेना इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, देखो कुछ गलत बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, गलत नहीं बताना, आप एक बार देख लोगे बस। मैंने यहाँ पे ये बता दिया है कि 10 एकड़ में 7 करोड़ रुपए एज इन आपको सब्सिडी मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप देख लोगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, झारखंड एथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत उद्योगों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो इथेनॉल के लिए बेसिकली कितना, 25%। इथेनॉल पॉलिसी जो है वो क्या करेगा, बायोफ्यूल प्रोडक्शन से इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जैसे दिया गया ना, झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2025 के तहत उद्योगों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी, तो अगर मान लो SC या फिर ST है ना, तो उसको अतिरिक्त 5% और मिलेगा, ठीक है। मतलब 30% मिल जाएगा टोटल एज इन सब्सिडी देखा जाए तो, अगर वो SC ST है तो। उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कहाँ गया, झारखंड एथनॉल हो गया, यहाँ पे एथनॉल नीति 2022 के तहत SC ST और महिला को कितनी अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है, तो यहाँ पे 5% और मिलेगा, देखो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड IT डेटा सेंटर और BPO नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2021 को द पॉलिसी प्रमोट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर्स BPO दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है बूस्ट करेगा डिजिटल इकोनॉमी को। तो ये झारखंड IT डेटा सेंटर और BPO नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो 2021 को लागू हुई थी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कब से प्रभावी हुई है? तो बेसिकली 1 अप्रैल 2021 से ये प्रभावी हुई है। इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई, इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 से 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई है। और यहाँ पे बेसिकली BPO नीति है ना, IT डेटा सेंटर एंड BPO नीति 2021 से ये लागू हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन उस थीम से लिया गया है जो बेसिकली पहले जो एग्जाम हुआ है ना झारखंड में, तो वैसे वैसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। औद्योगिक देखो ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है ना क्वेश्चन प्रिपेयर करने, मतलब PDF उतना ढंग से प्रिपेयर करने का, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। नहीं तो देखो मैं एज इन मैं भी पढ़ता हूँ राइट, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो एज इन बता भी दूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम का क्रंच रहता है, टाइम का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, औद्योगिक नीति 2021 में किस नए मंत्र पर ध्यान दिया गया है? तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट बिजनेस कंसेप्ट में बेसिकली उसी में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, एनकरेज किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, औद्योगिक नीति 2021 के तहत फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चंदवा रांची में, ठीक है, चंदवा रांची में एज इन फार्मास्यूटिकल पार्क जो क्लस्टर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जाएगा, ठीक है। आपको एज इन रांची तो एकदम बिल्कुल याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना। फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ? तो रांची में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, औद्योगिक नीति 2021 के तहत पर्यटन को किसका दर्जा दिया जाएगा? तो उद्योग का दर्जा। बेसिकली टूरिज्म को एज इन स्टेटस जो है वो बेसिकली दिया जाएगा, किसका एज इन किसका दर्जा दिया जाएगा? तो उद्योग का, ठीक है, उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दिया जाएगा दर्जा इन अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत पूर्व खिलाड़ियों को के मानसिक पे मतलब मंथली पेंशन जो है कितनी दी जाएगी? तो 10,000 रुपये। तो स्पोर्ट्स पर्सन सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट्स और एनकरेज जो बेसिकली इनको कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपये एज इन दिया जाएगा। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है बेसिकली झारखंड का 2001 में आई थी। 2000 में तो बेसिकली इसको एज इन मिला ही है, वो मतलब झारखंड बनाई है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 2001 में आया था। पहला स्टेप था फॉर्मेशन टू प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, MSME नीति 2023 के तहत स्टेट GST जो होता है ना में 25% छूट कितने वर्ष तक दी जाती है? बेसिकली 5 वर्ष तक। ये बेसिकली ख़त्म हो गया है ना। अब कुछ हॉलीडे चल रहा था उसका कोविड का टाइम पे, फिर अब वो भी शायद ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है।
टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर भूमि खरीद पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 50%। टेक्सटाइल इंसेंटिव बेसिकली अगर मान लो भूमि आप खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो टेक्सटाइल सेक्टर को सेटअप करने के लिए, तो एज इन आपको 50% एज इन वहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेल में तीरंदाजी में झारखंड को कितना स्वर्ण पदक मिला है? तो 2 मिला है। टोटल स्वर्ण पदक कितना मिला है? 7 मिला है ना। आर्चरी और झारखंड का रैंक कितना रहा है बताओ? देखो आर्चरी जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स इन झारखंड स्पेशली अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी, ये सब उतना नहीं जानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वर्ल्ड कप लॉन बॉल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये दिनेश कुमार। लॉन बॉल में पहले मतलब वर्ल्ड कप लॉन बॉल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी एज इन दिनेश कुमार बने हैं। उसके बाद अंकिता भगत किस जिले की रहने वाली है? ये बेसिकली जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली है। इंटरनेशनल आर्चर रिप्रेजेंट मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है ये आर्चरी की, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हॉकी 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने कहाँ जीता? ये बेसिकली रांची में जीता है, ठीक है। मर्यादगी रांची में जीता है। झारखंड इज नोन एज हॉकी हब एज इन इसको एज इन रांची में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप जीता है। उसके बाद महेंद्र मुंडा किस जिले से संबंधित है? ये बेसिकली ब्लाइंड क्रिकेट से, ठीक है। महेंद्र मुंडा जो है बेसिकली ब्लाइंड क्रिकेट से ये फेमस है। उसके बाद 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने कौन कौन सी श्रेणी में स्वर्ण जीता है? तो अंडर 14 और अंडर 19 दोनों में स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने एज इन अंडर 14 और अंडर 19 में स्वर्ण जीता है, ठीक है। झारखंड अंडर 14 फुटबॉल टीम ने किसे हराकर राष्ट्र खिताब जीता है? तो पंजाब को हरा के फुटबॉल डेवलपमेंट मतलब देखो फुटबॉल टीम ने पंजाब को हराकर खिताब जीता है। उसके बाद सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता 2026 में झारखंड ने कौन सा पदक जीता है? तो सुपर स्पीड खो खो में तो रजत पदक जीता है, ठीक है। रजत पदक एज इन जीता है। उसके बाद देखो मतलब सिल्वर है ना। उसके बाद FIH हॉकी ओलंपिक मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ना, तो इसमें क्वालिफायर 2024 का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुआ है? तो ये रांची में हुआ है, ठीक है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 एज इन ये रांची में हुआ है। 2024 में पद्मश्री से सम्मानित झारखंड की पूर्व तीरंदाज खिलाड़ी कौन है? तो ये पूर्णिमा महतो है। पद्मश्री जो है बेसिकली पूर्णिमा महतो को मिला है, किसके लिए? झारखंड की ये पूर्व तीरंदाज खिलाड़ी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो कि 38th राष्ट्रीय खेल में लॉन बॉल में झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 5। लॉन बॉल में झारखंड ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद थांगता चैंपियनशिप में झारखंड की टीम किस स्थान पर रही है? तो 5वें स्थान पे थांगता जो है एज इन ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, ठीक है। ये बेसिकली मणिपुर इंक्लूड करता है नेशनल लेवल कंपटीशन में। उसके बाद देखो ये इसी थांगता में बेसिकली थांगता अगर आप बोलोगे थांगता में ये 5वां स्थान झारखंड का है। झारखंड गोधन न्याय योजना का पायलट प्रोजेक्ट कितने जिलों में शुरू हुआ है? झारखंड गोधन न्याय योजना का पायलट प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये 5 जिलों में हुआ है। कितने जिलों में? 5 जिलों में। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ कितने कक्षाओं की छात्राओं को मिलेगा? तो 1 से लेके 12वीं, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति सपोर्ट करेगा स्कूल के एजुकेशंस को। ये बेसिकली मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से लेके 12 तक की छात्रों को बेसिकली लाभ पहुंचाएगा। अबुआ आवास योजना 2024-25 के तहत कितने आवास बनाने का लक्ष्य है? 3.5 लाख आवास जो है अबुआ आवास योजना के तहत बनाया जाएगा। झारखंड गोधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाना। झारखंड गोधन न्याय योजना झारखंड गोधन न्याय योजना का एज इन गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाना एज इन मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में निम्न निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए कौन सा नंबर जारी किया है? तो 108 जो है वो एज इन इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस प्रोवाइडिंग फॉर फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज एज इन झारखंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सड़क दुर्घटना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट केस कौन सा है? तो
मतलब रिसेंट का था उस टाइम का, डॉक्टर एम राजेशेखर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एज इन ये सड़क दुर्घटना के लिए केस था। ठीक है, इतना नहीं जानना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 31, नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार हेलमेट किसके लिए अनिवार्य हो गए? झारखंड के लिए चालक और उसके पीछे वाले दोनों के लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट हो गया है हेलमेट। 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वालों की मृत्यु प्रतिशत कितनी थी? तो 20.4%। रांची रेल मंडल में वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव के लिए सुविधा कहाँ विकसित की गई है? बेसिकली हटिया यार्ड में बेसिकली अब क्या किया जाएगा? वंदे भारत को एज इन उसके रख रखाव के लिए सुविधा स्टार्ट किया गया है। मेंटेनेंस वर्क के लिए डिपोट है वो। झारखंड की राजकीय मछली कौन सी घोषित की गई है? तो देसी मांगूर जो है, इंपॉर्टेंट है, देसी मांगूर जो है झारखंड की राजकीय मछली एज इन बताई गई है, मतलब बनाई गई है। फिर देवघर में बने नए 4 स्टार होटल का नाम क्या है? ये वैद्यनाथ विहार है। लगभग 1500 करोड़ का ये बन रहा है ना प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा है ये क्या है? एज इन होटल का नाम क्या है? वैद्यनाथ विहार। उसके बाद झारखंड के हर जिले में शिक्षा नवाचार के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? ये स्टेम लैब, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी वाला, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लैब जो है बेसिकली ये झारखंड के हर जिलों में शिक्षा नवाचार के लिए ये स्थापित किया जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 37 कि बैलगाड़ी टाउनशिप किन लोगों के लिए बनाई गई है? तो विस्थापित एवं अग्नि प्रभावी लोगों के लिए। टाउनशिप जो है क्या करेगा? रिहेबिलिटेशन और हाउसिंग फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ के लिए। झारखंड में ओटी निर्माण मतलब ऑपरेशन थिएटर के लिए कौन सा मॉडल अपनाया है? तो मॉड्यूलर ओटी मॉडल। क्या नाम है? मॉड्यूलर ओटी मॉडल जो है बेसिकली ओटी ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए एज इन इस मॉडल को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो कि 10 कुष्ठ रोगियों को मृत्यु किस स्थान पर हुई? टाटा स्टील जूनियर पार्क, ठीक है, 10 कुष्ठ रोगियों, तो इट बेसिकली पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, डिजीज मैनेजमेंट चैलेंज है। उसके बाद आइडिया ड्राफ्ट 2025 में दुमका की किस कॉलेज की टीम शामिल थी? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दुमका एज इन आइडिया ड्राफ्ट 2025 में ये शामिल हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा एज इन डे 2 या फिर टॉपिक 2 जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग फिर से टॉपिक 3 के साथ आएंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग देखते रहिए। एज इन ऐसा नहीं है कि कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, ज़रूर फ़ायदा करेगा। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको एज इन ये रिवीजन के लिए काम आएगा, और नहीं पढ़ा तो ये आप इसको एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह ले सकते हो। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।